नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आज आपको योग सूत्र के इस महत्वपूर्ण सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज छठे दर्शन के रूप में योग दर्शन पर जो है हम लोग व्यापक चर्चा करने वाले हैं। चूंकि योग दर्शन का ही ग्रंथ योग सूत्र है, जिसके प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं, इसीलिए योग सूत्र लिखा हुआ है। और व्यास भाष्य ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि योग दर्शन पर लिखा गया प्राचीन एवं सर्वप्रथम भाष्य अर्थात टीका वेदव्यास द्वारा लिखी गई थी, जिसको व्यास भाष्य कहते हैं। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? महर्षि पतंजलि। पतंजलि आपने सुना होगा, रामदेव साहब, जो अपने को बाबा रामदेव कहते हैं, बाबा कहते हैं, ठीक है। तो उन के मतलब पतंजलि के नाम को उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्तमान में प्रसिद्धि देने का कार्य किया है। बाकी महर्षि पतंजलि किसी की पहचान के मोहताज नहीं है, ठीक है। जब योग की बात करते हो तो सब महर्षि पतंजलि की ही देन है। महाभाष्य की बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि की ही देन है, ठीक है। और जितना टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, ये सब आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए ये सोचकर मत इसको इग्नोर करना कि भाई पता नहीं जो पढ़ाया जा रहा आएगा कि नहीं आएगा परीक्षा में। ऐसी निर्मूल शंकाएं अपने मन मस्तिष्क से निकाल दो, जो पढ़ाया जा रहा है वो सब आएगा, ठीक है। योग दर्शन के प्रणेता है महर्षि पतंजलि, ठीक है। योग सूत्र के रचनाकार हैं महर्षि पतंजलि। योग सूत्र जो रचना है वो महर्षि पतंजलि की है। योग शब्द युज धातु घय प्रत्यय से मिलकर बना है, और इसलिए घय प्रत्यय से मिलकर बनने से योग शब्द का अर्थ हुआ समाधि, ठीक है। अब योग दर्शन का आधार कौन सा ग्रंथ है? तो योग दर्शन का आधार ग्रंथ जो है वह योग सूत्र है, ठीक है। योग सूत्र को सेश्वर सांख्य कहा जाता है, क्योंकि यह ईश्वर तत्व को मानता है। देखिए, सांख्य दर्शन योग दर्शन में सिर्फ एक चीज का अंतर है, वह है कि सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है और योग दर्शन ईश्वर को तत्व के रूप में मानता है, ठीक है। योग दर्शन जो है मानता है, ठीक है। और ईश्वर मतलब 25 जो तत्व हैं, 25 तत्व होते हैं सांख्य दर्शन में, वो 25 तत्व हूबहू मतलब सेम टू सेम वही सारे योग दर्शन में भी होते हैं। बस ईश्वर नामक एक तत्व और जुड़ जाता है, तो इनकी संख्या योग दर्शन में तत्वों की संख्या, पदार्थों की संख्या 26 हो जाती है, ठीक है। और सांख्य दर्शन में 25। ये बस इतना अंतर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। योग को सेश्वर सांख्य कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया। योग सूत्र पर व्यास ने भाष्य लिखा है, और यह सबसे प्राचीन और सर्वप्रथम भाष्य है, जिसको योग भाष्य कहा जाता है या व्यास भाष्य कहा जाता है। योग सूत्र विभक्त है 4 पाद में। योग सूत्र जो विभक्त है पादों में विभक्त है। और योग सूत्र कितने पादों में विभक्त है, अर्थात योग सूत्र में कुल कितने पाद हैं? तो 4 पाद हैं, अर्थात 4 पादों में विभक्त है। कौन कौन से? पहला समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद, चौथा कैवल्य पाद। तो समाधि पाद में 51 सूत्र हैं, साधन पाद में 55 सूत्र हैं, विभूति पाद में 55 सूत्र हैं, कैवल्य पाद में 34 सूत्र हैं। इस प्रकार कुल यदि सांख्य सूत्र में योग सूत्र में कुल सूत्रों की संख्या पूछी जाए तो 195 मतलब 195, ठीक है। समाधि पाद में क्या है? तो समाधि पाद की विषय वस्तु है योग तथा समाधि के स्वरूप और भेदों का वर्णन है। साधन पाद में जो विषय समाहित है उसमें है योग प्राप्ति के साधन तथा अष्टांग योगांगों का वर्णन, मतलब अष्ट योगांग या योग के 8 अंगों का वर्णन जो है साधन पाद में है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा भी पूछा जाता है कि अष्टांग योग या योग के अंगों का वर्णन किस पाद में है। विभूति पाद में योग से प्राप्त सिद्धियों का वर्णन, कैवल्य पाद में मोक्ष का वर्णन है। आइए
योग सूत्र पर भाष्य लिखा था, व्यास जी ने लिखा था, और इसको योग भाष्य भी कहते हैं और व्यास भाष्य भी कहते हैं। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। योग सूत्र में कुल सूत्र हैं 195, समाधि पाद में कुल सूत्र है 51, साधन पाद में कुल सूत्र है 55, विभूति पाद में कुल सूत्र है 55, कैवल्य पाद में कुल सूत्र है 34, योग दर्शन के अनुसार पदार्थों की संख्या 26। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ना कि योग दर्शन पर लिखा गया प्राचीन और सर्वप्रथम भाष्य व्यासकृत व्यास भाष्य है। और वाचस्पति मिश्र ने योग सूत्र पर तत्व वैशारदी नामक टीका लिखी है, ध्यान रखिएगा अभी। ठीक है, अथ योगानुशासनम, यह योग सूत्र का पहला सूत्र है। अथ योगानुशासनम में, अथ योगानुशासनम, इसमें अथ शब्द का अर्थ क्या है? यहां पर अथ का क्या अर्थ है? अधिकारवाचक। ठीक है ना, योग अथ योगानुशासन में जो अथ आया है वो अधिकारवाचक है। योगानुशासन का अर्थ है कि योग प्रतिपादक शास्त्र, प्रतिपाद्य विषय क्या है? योग सूत्र का योग है। युज समाधौ धातु से घय प्रत्यय लगकर या लगाकर है, लगकर बनता है योग। युज धातु तथा घय प्रत्यय से बनता है योग शब्द। योग शब्द का अर्थ है समाधि। योग दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है शेश्वरवाद, सत्कार्यवाद। ठीक है, समाधि के स्वरूप तथा भेदों का वर्णन है समाधि पाद में। योग प्राप्ति के साधन तथा अष्टांग योगांगों का वर्णन है साधन पाद में। योग से प्राप्त सिद्धियों का वर्णन है विभूति पाद में। मोक्ष का वर्णन है कैवल्य पाद में। योग दर्शन पर लिखा गया प्राचीनों का प्रथम भाष्य है योग भाष्य या व्यास भाष्य। ठीक है, व्यास भाष्य आ गया। व्यास भाष्य के रचनाकार हैं वेदव्यास। योग सूत्र पर तत्व वैशारदी नामक टीका लिखी है वाचस्पति मिश्र ने। ठीक है ना, तत्व वैशारदी पर लिखी गई टीका है पतंजलि रहस्य। ध्यान रखिएगा, पहले योग सूत्र पर व्यास भाष्य लिखा गया, व्यास भाष्य पर, ठीक है ना, योग सूत्र पर व्यास भाष्य लिखा गया, फिर योग सूत्र पर वाचस्पति मिश्र ने तत्व वैशारदी नामक टीका लिखी, फिर तत्व वैशारदी पर जो टीका लिखी गई उसे राघवानंद नामक विद्वान ने लिखा और उनकी लिखी गई टीका का नाम है पतंजलि रहस्य, पातंजल रहस्य ऐसा भी कहा जाता है इसको। व्यास भाष्य के भेद, व्यास भाष्य में योग के भेद 4 हैं। पहला वितर्कानुगत, दूसरा है विचारानुगत, तीसरा है आनंदानुगत, चौथा है अस्मितानुगत। ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विज्ञान भिक्षु ने योग सूत्र पर योग वार्तिक नामक टीका लिखी, ध्यान रखिएगा। तत्व वैशारदी नामक टीका किसने लिखी थी? पतंजलि वाचस्पति मिश्र। और तत्व वैशारदी टीका पर पातंजल रहस्य या पतंजलि रहस्य नामक टीका राघवानंद ने लिखा। फिर योग सूत्र पर ही एक अन्य विद्वान है जिनका नाम विज्ञान भिक्षु है, उन्होंने योग वार्तिक नामक टीका लिखी है। व्यास भाष्य में योग के 4 भेद मैंने बता दिया। वितर्कानुगत क्या है? जिससे ध्येय विषय के स्थूल रूप का संप्रज्ञान होता है। विचारानुगत क्या है? जिसमें ध्येय विषय के सूक्ष्म रूप का संप्रज्ञान होता है। आनंदानुगत क्या है? जिसमें ध्यान कारणी बुद्धि से स्वतः स्फूर्त आनंद संप्रज्ञान होता है। और अस्मितानुगत क्या है? जिसमें बुद्धि और पुरुष की प्रतीयमान एकाकारता से प्रकट होने वाले उभय स्वरूप विवेक का संप्रज्ञान होता है। योग दर्शन का पहला सूत्र मैंने आपको बताया अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम सूत्र में अथ पद का अर्थ अधिकारवाचक है। ठीक है ना, अथ इति अयम शब्द अधिकारार्थ है। ठीक है, चित्त की स्वाभाविक अवस्थाओं को ही जाना जाता है चित्त भूमि नाम से। योग दर्शन का मुख्य ग्रंथ क्या है? योग सूत्र है। महर्षि पतंजलि का समय है 185 ईसा पूर्व। महर्षि पतंजलि का अपर नाम मतलब अन्य क्या नाम है? शेषावतार। महर्षि पतंजलि की माता का नाम है गोपिका। योग के 4 प्रकार हैं, हठ योग, लय योग, राजयोग, मंत्र योग। ठीक है, योग का क्या लक्षण है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का या चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही क्या कहते हैं? योग कहते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः सूत्र से चित्त पद से अभिप्राय अंतःकरण। यहाँ जो चित्त है, चित्त से तात्पर्य है अंतःकरण। अंतःकरण में कौन कौन है? मन, बुद्धि और अहंकार से है। अब आइए चित्त भूमिया। चित्त की
5 भूमिया अवस्थाओं का उल्लेख योग सूत्र में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से चित्त भूमिया है 5। कौन सा? क्षिप्त, विक्षिप्त, क्षिप्त पहला है, दूसरा मूढ़ है, तीसरा विक्षिप्त है, चौथा एकाग्र है, 5वां निरुद्ध है। इनका क्रम भी खूब पूछा जा रहा है, क्रम सुमेलित करने के लिए ध्यान रखिएगा। इसीलिए क्षिप्त के बाद विक्षिप्त नहीं है, मूढ़ है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। ठीक है। ये मैं चित्त भूमि बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। आइए, क्षिप्त क्या है उस पर हम लोग बात करते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, समझे। चाहे वो चित्त भूमियां हो गई, चाहे चित्त वृत्तियां हो गई, चाहे क्लेश हो गए, सब बहुत महत्वपूर्ण है। और ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इनका लक्षण खूब पूछा जाता है, इसलिए बिल्कुल भी प्रमाद नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। जो क्षिप्त जो है रजोगुण है, मूढ़ जो है तमोगुण का आधिक्य होता है, और विक्षिप्त में सत्वगुण होता है, एकाग्र सात्विक, और निरुद्ध राजस तामस और सत्व का निरोध होता है। ठीक है। तो चित्त वृत्तियां हो गई। चित्त वृत्तियों पर मैं आता हूं। पहले चित्त भूमियों पर हम लोग व्यापक चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। रजसा विशेषेव, मतलब रजसा विशेषु एव वृत्तिमत यह क्षिप्त है। तमसा निद्रादि वृत्तिमत यह है मूढ़। ठीक है। और आगे सदैव तेषु तेषु विषयेषु क्षिप्यमाणम अत्यंतम स्थिरम यह है क्षिप्त। क्षिप्त का अर्थ है चंचल। तमोगुण के उद्रेक के कारण मूर्छादि व्यापारवान चित्त की स्थिति कही जाती है मूढ़। क्षिप्तादि विशिष्ट विक्षिप्तम यह है विक्षिप्त। सत्वाधिक्येन समादधपि चित्तम रजो मात्रयांतरांतरा विषयांतर वृत्ति मध्य है विक्षिप्त। सत्वगुण का अधिक रहता है विक्षिप्त में। ठीक है। एकाग्र क्या है? करें कि यस्त्वेकाग्रे चेत सद्भूतम अर्थ प्रद्योतयति छिड़ोति चा क्लेशान कर्म बंधना निश्लथयति निरोध मभिमुखम करोति। यह एकाग्र है। संप्रज्ञात समाधि के नाम से जानी जाती है एकाग्र चित्त भूमि। ठीक है। आइए निरुद्ध चित्त भूमि देखते हैं। निरुद्धम चा निरुद्ध सकल वृत्तिकम संस्कार मात्र विशेषम इत्यर्थ। यह है निरुद्ध चित्त भूमि। मनुष्य का चित्त जिन जिन परिस्थितियों में रहता है वह चित्त वृत्ति है। चित्त वृत्ति को बांटा गया 2 वर्गों में। ठीक है। चित्त वृत्ति को बांटा गया है किसमें? 2 वर्गों में। ठीक है। आइए क्लिष्ट अक्लिष्ट भेद। वृत्त्यः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। ठीक है। क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, और वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। कौन सा? पहला प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ठीक है ना। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 क्या हैं? चित्त वृत्तियां हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 क्या हैं? चित्त की वृत्तियां। क्लेश हेतु का कर्माशय प्रचय क्षेत्रीय भूता ये है क्लिष्ट वृत्तियां। और ख्याति विषया गुणाधि कार्य विरोधिन्यो क्लिष्टा ये है अक्लिष्ट वृत्तियां। पुरुष विवेक ज्ञान में सहायक सिद्ध होने वाली वृत्तियां अक्लिष्ट हैं। ठीक है। अब प्रमाण क्या है? पहला आता है ना प्रमाण। तो प्रत्यक्षानुमानागम प्रमाणान, अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान आगम अर्थात शब्द, ये 3 प्रमाण हैं। ठीक है। ये 3 प्रमाण हैं। इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु परागात
द्विविषया सामान्य विशेषात्मनोर्थस्य विशेषावधारण प्रधाना वृत्ति। यह है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के समान रूप वाला पौरुषेय बोधि क्या है? फल है, प्रमा है। और प्रमाण नामक वृत्ति के भेद हैं 3। मतलब अगर पूछा जाए कि योग सूत्र या योग दर्शन में कितने प्रमाण माने गए हैं तो 3 प्रकार, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम अर्थात शब्दों। प्रमा का करण प्रमाण है। अनुमेय क्या है? अनुमान क्या है? अनुमेय से तुल्य जातीयेष्वनुवृत्तो भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्तः संबंधो यस्तद्वि विषय सामान्या वधारण प्रधाना वृत्ति। यह अनुमान है। ये व्यास भाष्य से बता रहा हूं। आगम प्रमाण क्या है? करें शब्दात तदर्थ विषयावृत्ति श्रोतु, यह है आगम। अब आई विपर्य क्या है? प्रमाण के बाद अगली चित्त वृत्ति है क्या? विपर्य। करें विपर्यो मिथ्या ज्ञानम मतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम, अर्थात ज्ञेय वस्तु से भिन्न रूप में प्रतिष्ठित मिथ्या ज्ञान कहा जाता है विपर्य। ठीक है ना? इसी को अविद्या कहते हैं। विपर्य करते हैं मिथ्या ज्ञान अर्थात अविद्या। विपर्य या अविद्या के 5 क्लेश भी बताए गए हैं। कौन कौन से 5 क्लेश हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ध्यान रखिएगा, अभी उसको आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है? क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। फिर अगला क्या है? उदाहरण दे रहे हैं, द्विचंद्र दर्शनम सद्विषयैक चंद्र दर्शनेन बाध्य तैत्य। यह उदाहरण है विपर्य का। विपर्य को कहा जाता है अविद्या। विपर्य के खंड है क्लेश 5। ये रहा ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। आगे आइए। अज्ञान अविद्या के 5 भेद बता दिए। अब आइए विकल्प क्या है? अब विकल्प क्या है? करें शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान उसके पीछे चलने का जिसका स्वभाव हो और जो वस्तु की सत्ता की अपेक्षा रखता हो, इस प्रकार का ज्ञान विकल्प कहलाता है। बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना? तो शब्द ज्ञान से उत्पन्न तथा निर्वस्तुक होता है विकल्प। निद्रा क्या है? करें अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा, मतलब जागृत तथा स्वप्नावस्था की वृत्तियों के अभाव के कारणभूत तमोगुण को विषय बनाने वाली वृत्ति निद्रा वृत्ति कही गई है। ठीक है ना? अभाव के कारणभूत तमोगुण को विषय बनाने वाली वृत्ति होती है निद्रा वृत्ति। स्मृति क्या है? करें अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति है। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति है, यह है स्मृति। अनुभव किए हुए विषय का फिर चित्त में तन्मात्र विषय ज्ञान होना स्मृति कहलाता है। ठीक है? 5 वृत्तियों के निरोध का उपाय अभ्यास और वैराग्य है। ठीक है? अनुभूत विषय की चित्त में उपस्थिति स्मृति है। 5 वृत्तियों का निरोध होता है अभ्यास और वैराग्य से। चित्त वृत्तियों के निरोध के उपाय हैं 2, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है? तत्र स्थितो यत्नः, यह अभ्यास है। वैराग्य क्या है? कहते हैं दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा, यह है वैराग। वैराग को बताया गया है 2, अपर वैराग, पर वैराग्य। तत् परम पुरुषाख्यातिर गुण वै त्रिश्रियम, यह है पर वैराग्य। पुरुष की ख्याति के कारण गुणों के प्रति जो उपेक्षा बुद्धि होती है वह पर वैराग्य है। समाधि के 2 प्रकार होते हैं, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है? आइए अब संप्रज्ञात समाधि क्या है? वितर्क विचारानंदास्मितानुगमात संप्रज्ञाता, यह है संप्रज्ञात समाधि। मतलब वितर्क विचार आनंद और अस्मिता का अनुगम होने से संप्रज्ञात समाधि होती है। असंप्रज्ञात समाधि का लक्षण है कि विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य, यह है असंप्रज्ञात समाधि।
सभी वृत्तियों के अस्त हो जाने पर चित्त का निरोध संस्कार मात्र शेष निरोध असंप्रज्ञात समाधि है। असंप्रज्ञात समाधि के दो प्रकार होते हैं, उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय। असंप्रज्ञात समाधि को निर्विद समाधि भी कहते हैं। ठीक है। भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि विदेहों तथा प्रकृति लीलों में होती है। ठीक है। उपाय प्रत्यय क्या है? तत्रोपाय प्रत्यय योगिनाम भवति, यह उपाय प्रत्यय है। भव प्रत्यय क्या कहे? विधेय प्रकृति लयानाम, यह है कौन सा? भव प्रत्यय है। प्रधान और पुरुष से अलग है ईश्वर। ईश्वर का लक्षण योग सूत्र में दिया गया है कि क्लेश कर्म विपाकाशैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः, या पुरुष विशेषः ईश्वरः। ईश्वर क्या है? करे क्लेश कर्म विपाक और आशय वासनाओं के परामर्श से रहित एक विशेष प्रकार का पुरुष है ईश्वर। सर्वज्ञता का बीज अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होता है ईश्वर में। सर्वे शामपि गुरु काले नानवच्छेदात्, यह कौन है? ईश्वर। ठीक है। सभी का गुरु कहा गया है। किसको? ईश्वर को। आइए, प्रणव वाचक या ईश्वर। प्रणव किसका वाचक है? ईश्वर का। ईश्वर का विधायक शब्द है ओंकार। ओंकार जप के पश्चात करना चाहिए योग साधन। योग साधन के पश्चात करना चाहिए जप। जप और योग की सिद्धि से साक्षात होता है परमात्मा का। किसका साक्षात्कार होता है? परमात्मा का। योग जप और योग की सिद्धि से साक्षात्कार होता है परमात्मा का। व्याधि त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, ये है चित्त के विक्षेप, मतलब विघ्न। चित्त के विक्षेप को कहा जाता है विघ्न। दुख, दौर, मनस्य, अंग कंपन, श्वास और प्रश्वास, ये साक्षी विक्षेपों के। नासिकाग्रे धार्यतो यस्य या दिव्य गंध संवित सा, यह है गंध प्रवृत्ति। जीवा के अग्रभाग में साक्षात्कार होता है दिव्य रस का। तालु में दिव्य रूप का साक्षात्कार होता है, वह है रूप प्रवृत्ति। जीवा के मध्य भाग में दिव्य स्पर्श का साक्षात्कार होता है, यह है स्पर्श प्रवृत्ति। जीवा के जड़ में दिव्य शब्द का साक्षात्कार होता है शब्द प्रवृत्ति। पार्थिव परमाणु का सूक्ष्म विषय है गंध तन्मात्र। जलीय परमाणु का सूक्ष्म विषय है रस तन्मात्र। वायु परमाणु का सूक्ष्म विषय तन्मात्र है। आकाश का सूक्ष्म विषय है शब्द तन्मात्र। सब तन्मात्राओं का सूक्ष्म विषय है अहंकार। अहंकार का सूक्ष्म विषय है महत तत्व। महत तत्व का सूक्ष्म विषय अव्यक्त प्रकृति। किससे सूक्ष्म नहीं होता? अव्यक्त प्रकृति से। व्यास भाष्य में योग के 4 भेद बताए जाए। समाधि का प्रयोग योग के पर्याय के रूप में किया गया है, पतंजलि ने किया है, पतंजलि ने। वितर्कश्चित्तस्यालंबने स्थूल आभोग, यह है वितर्कानुगत। वितर्कानुगत के प्रकार है 2, सवितर्क निर्वितर्क। सूक्ष्म पंच तन्मात्र रूप ग्राह्य विषयक विशिष्ट भावना है विचारानुगत। सूक्ष्म विचार आनंदोह्लाद, यह है आनंदानुगत। एकात्मिका संविदस्मिता, यह है अस्मितानुगत। सबीज समाधि कहा जाता है संप्रज्ञात समाधि को, और निर्बीज समाधि कहा जाता है असंप्रज्ञात समाधि को। निर्बीज समाधि कहा जाता है असंप्रज्ञात समाधि को। ये बहुत बार पूछा गया। विचारानुगत समाधि है 2, सविचार समापत्ति और है निर्विचार समापत्ति। सबीज समाधि और धम में सविकल्पक, ये सब है संप्रज्ञात समाधि। निर्बीज समाधि या निर्विकल्पक को कहा जाता है असंप्रज्ञात समाधि। समाहित चित्त वाले योगी को उस वैशारद काल में जो विशिष्ट प्रज्ञा उत्पन्न होती उसे वह ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा तस्याप निरोधे सर्व निरोधान निर्वीज समाधि, यह संप्रज्ञा समाधि। समाधिजन प्रज्ञा की विरोधी होने के साथ साथ उस प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कारों को भी विरोधी होती निर्वीज समाधि। तपः स्वाध्यायेश्वर परिधान, यह है क्रिया योग। तपस्या स्वाध्याय और ईश्वर परिधान है क्रिया योग। समाधि को भावित करने के लिए, क्लेशों को हल्का करने के लिए होता है क्रिया योग। अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 हैं क्लेश। क्लेश 5 हैं, 5 मिथ्या ज्ञान है क्लेश। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार परवर्ती क्लेशों की प्रसव भूमि है अविद्या। अनित्या शुचि दुखा नामत्सु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति, यह है अविद्या।
अनित्य पदार्थ में नित्य पदार्थ का ज्ञान है अविद्या। दृक् दर्शन शक्तियों एकात्म तेव यह है अस्मिता। दृक् शक्ति और पुरुष, दृक् शक्ति मतलब पुरुष और दर्शन शक्ति मतलब बुद्धि की प्रतिमान एकात्मता है अस्मिता। सुखानुशयी राग, या क्या है राग, सुख का अनुवर्ती है राग। दुखानुशयी द्वेष या द्वेष, दुख का अनुवर्ती क्लेश है मतलब द्वेष। स्वर सवाही विदुषोपि तथा रूढ़ या अभिनिवेश, चित्त के लय के द्वारा निवर्तनीय होते हैं सूक्ष्म क्लेश। विवेक ख्यात के द्वारा नष्ट की जाने योग्य होती क्लेशों की वृत्तियां। दुख मनागतम यह है हेय, भविष्यकालिक दुख है हेय। द्रष्टु दृश्ययोः संयोग या हे हेतु, दृष्टा और दृश्य का संयोग हे हेतु, हेय का हेतु है। दृष्टा कौन है, पुरुष है, ठीक है। प्रकाशशीलम सत्वम यह है सत्वगुण, सत्वगुण यह है प्रकाशशील होता है, ठीक है ना। और प्रकाश स्वभाव वाला होता है सत्वगुण। क्रियाशीलम रजः यह है रजोगुण। स्थितिशीलम तमः यह है तमोगुण। तद्भावात संयोगा भाव हानम तदृशे यह है कैवल्य। अविद्या के मिट जाने से संयोग का नाश हो जाता है हान, हान पुरुष का है कैवल्य। मिथ्या ज्ञान शून्य विवेक ख्याति उपाय है हान का। विवेक ख्याति युक्त योगी की उत्कृष्ट स्तर वाली प्रज्ञा के प्रकार है 7। योग निर्विष समाधि के अंग हैं 8। निर्विष समाधि कौन है, असंप्रज्ञा समाधि, अर्थात योग के 8 अंग हैं, वो निर्विष समाधि। अब कौन कौन से हैं योग के 8 अंग, कौन कौन से हैं, आइए आपने देखा कौन कौन से, इसमें आपने अविद्या को देख लिया, अस्मिता को देखा, दृक् दर्शन शक्तियों रेकात्मेवा, दृक् दर्शन शक्तियों रेकात्मते वास्मिता। दृक् शक्ति पुरुष और दर्शन शक्ति बुद्धि की प्रतिमान, इसको मैं बता ही चुका हूं, ठीक है ना। आइए अब हम लोग अष्टांग योग की बात कर रहे हैं। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय हो जाने पर विवेक ख्याति के उदय तक का ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, ठीक है। अष्टांग योग कौन है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग के 8 अंग हैं, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है, आपके सिलेबस में है, कई चीजें सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं इसलिए बता दिया हूं कि चीजें आ जाती हैं तो फिर वहां आपको यह ना लगे कि नहीं पढ़ाई गई हैं, ठीक है। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियोष्टावंगानि, अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 ये योग के 8 अंग हैं, ठीक है। फिर यम आइए, अब यमा करें अहिंसादय पंच अहिंसा इत्यादि 5 यम है। 5 मतलब यम 5 प्रकार के होते हैं, कौन से, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये 5 यम कहे जाते हैं, ठीक है। अब अहिंसा क्या है, करें सब प्रकार से सदैव, सब मतलब तत्राहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम नभिद्रोह, ठीक है। तत्राहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम नभिद्रोह, अर्थात सब प्रकार से सदैव सब प्राणियों को पीड़ा न पहुंचाना अहिंसा है। सत्य क्या है, करें सत्यम यथार्थे वांग मन से, जैसा देखा गया या अनुमित किया गया या सुना गया हो उसके संबंध में वैसी ही वाणी वैसा ही मन रखना सत्य है, ठीक है। अस्तेय क्या है, आइए अस्तेय क्या है, करें स्तेयम शास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम, शास्त्राज्ञा के विपरीत दूसरों का द्रव्य ग्रहण करना स्तेय है। इस प्रकार की इच्छा का भाव रूप स्तेय भाव स्तेय है, ठीक है। ब्रह्मचर्य क्या है, करें गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः, ब्रह्मचर्य गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः, गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः, गुप्तेन्द्रिय अर्थात जनेन्द्रिय का निग्रह ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह क्या है, करें कि विषयाणामर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शना दस्वीकरणम परिग्रह इत्येते यमाः, विषयों की प्राप्ति रक्षा
और तद विषयक आसक्ति तथा हिंसादि दोषों के कारण उन विषयों को स्वीकार न करना अपरिग्रह है। ठीक है। महाव्रत जाति देश काल और आचार परंपरा से सीमित न होते हुए ये यम सार्वभौम मतलब महाव्रत कहे गए हैं। यम के बाद फिर यम के बाद क्या था दूसरा योग का अंग? नियम। नियम क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच संतोष तप, शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान नियम कहे जाते हैं। ईश्वर प्रणिधान गुरु या ईश्वर के प्रति सभी कर्मों का अर्पण करना ईश्वर प्रणिधान है। ठीक है ना, करेंगे। अब ईश्वर प्रणिधान बता दिए इन सब का मतलब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियम कहे जाते हैं। तो अब ईश्वर प्रणिधान क्या है? करें ईश्वर प्रणिधानम तस्मिन् परम गुरौ सर्वकर्मार्पणम। गुरु या ईश्वर के प्रति सभी कर्मों का अर्पण करना ईश्वर प्रणिधान है। ठीक है। अहिंसा के प्रतिष्ठित हो जाने पर उस योगी के पास प्राणियों का पारस्परिक वैर भाव छूट जाता है, वैर त्याग कहते हैं। सत्यम प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य के प्रतिष्ठित वितर्क शून्यतया स्थिर हो जाने पर उस साधक में शुभाशुभ क्रियाओं तथा उनके फलों का आश्रयता आ जाती है। अस्तेय के प्रतिष्ठित हो जाने पर सभी रत्नों की उपस्थिति होती है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। ब्रह्मचर्य से क्या लाभ होता है? आइए, शौच के भेद दो हैं, बाह्य अभ्यंतर। तत्र शौचम मृज्जलादि जनितम मेध्याभ्य वहरणादि चा, यह है बाह्य शौच। चित्त मलानामाक्षालनम, यह है अभ्यंतर शौच। चित्त के दोषों को धोना अभ्यंतर शौच है। संतोष क्या है? आइए संतोष देखते हैं क्या है। करें सन्निहित साधन दधिकस्यानुपादित्य संतोष है। द्वंद्व सहन क्या है? तप है। और जिघत्सा पिपासे शीतोष्णे, यह द्वंद्व है। मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपो वा, यह है स्वाध्याय। स्वाध्याय से लाभ होता है इष्ट देवता संप्रयोग का। तस्मिन् परम गुरु सर्व कर्मार्पणम, यह ईश्वर प्रणिधान मैं बता दिया हूँ। ईश्वर प्रणिधान से होती है समाधि सिद्धि। अहिंसा के प्रतिष्ठित हो जाने पर उस योगी के पास छूट जाता है वैर भाव। अब मैं वीर लाभ। ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठित हो जाने पर क्या होता है? तो वीर लाभ होता है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभ। ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठित हो जाने पर सामर्थ्य लाभ होता है, मतलब वीर लाभ होता है। ये बहुत बार पूछा गया है। अपरिग्रह के स्थित हो जाने पर भूत वर्तमान और भविष्य के जन्मों तथा अनेक प्रकार का सम्यक ज्ञान होता है। ठीक है। आइए, ईश्वर प्रधान स्थित हो जाने से समाधि की सिद्धि होती है। ठीक है। यम नियम। अब आसन। आइए, जन्मों तथा उनके प्रकार का सम्यक ज्ञान किसके स्थिर होने पर होता? अपरिग्रह। निरतिशय सुख की प्राप्ति होती है संतोष से। तप से अशुद्धि का नाश हो जाने पर होती है कार्य सिद्धि और इंद्रिय सिद्धि। काय सिद्धि और इंद्रिय सिद्धि। इष्ट देवताओं का संपर्क होता है स्वाध्याय से। अब आइए आसन क्या है? करें स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसन। जो शरीर स्थिति, जो शारीरिक स्थिति अस्थायी और सुखद हो आसन है स्थिर सुखम आसनम। ठीक है। यथा पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, दंडकासन, सोपाश्रयम, पर्यंकम, क्रौंच निषेधम, हस्ति निषेधनम, उष्ट्र निषेधनम, समस्थानम, स्थिर सुखम, यथा सुखम आदि इसी प्रकार के सभी स्थिर सुख आसन होते। आस्यते अनेनित करणे ल्युट आसनम। बैठने का प्रकार स्थिरंच तत् सुखंचेति, स्थिर सुखम निश्चल और सुखकारी। ठीक है ना। आसन सिद्धि होने पर शीतोष्ण द्वंद्वों से बाधा नहीं होती, ततो द्वंद्वान भी घाता है। आइए, प्राणायाम क्या है? करेंगे तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास
योर गति विच्छेद प्राणायाम, शरीर के बाहर होने वाले रेचक, भीतर होने वाले पूरक तथा बाहर और भीतर रुकने वाला कुंभक त्रिविध प्राणायाम देश, समय और संख्या के द्वारा परीक्षित होता हुआ दीर्घ और सूक्ष्म होता है। तो प्राणायाम क्या बताते हैं? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम, उस आसन जय के होने पर श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम है। ठीक है। आसन सिद्धि हो जाने पर बाह्य वायु को ग्रहण करना श्वास है, और कौष्ठस्य वायु और निस्सारणम यह है प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम है। प्राणायाम में होते त्रिविध, रेचक, पूरक, कुंभक। यत्र प्रश्वास पूर्व को गत्य भाव सा बाह्य, यह है रेचक, मतलब बाह्य प्राणायाम। यत्र श्वास पूर्व को गत्य भाव सा अभ्यंतर, यह है आभ्यंतर, पूरक। यत्रो भया भाव सकृत प्रयत्नाद भवति, यह है स्तंभ वृत्ति, मतलब कुंभक प्राणायाम। प्रत्याहार आइए देखते हैं। स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः, अपने अर्थात इंद्रियों के विषयों के साथ सन्निकर्ष न होने पर इंद्रियों का चित्त के स्वरूप का अनुसरण सा कर लेना प्रत्याहार है। उस प्रत्याहार से इंद्रियों की प्रबल वशवर्तिता होती है। ठीक है ना, इंद्रियों की प्रबल वशवर्तिता होती प्रत्याहार से। देश बंधस चित्त से धारणा, इसका नाम है धारणा। चित्त को किसी भीतरी या बाहरी प्रदेश में लगाना धारणा है। ध्यान क्या है? तत्र प्रत्ययिक तानता ध्यानम, धारणा वाले विषय में ध्येय रूप आलंबन वाले ध्येय पर ही केंद्रित तथा अन्य ज्ञानों से अस्पृष्ट ज्ञान की अवच्छिन्न तथा अभिन्न धारा ही ध्यान है। ठीक है। ध्येय अर्थमात्र को निर्भाषित करने वाला अपने ज्ञानात्मक रूप से भी रहित सा ध्यान ही क्या है? समाधि है। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। योग के लिए जिन समाधियों की उपयोगिता होती है वे हैं संप्रज्ञा समाधि, असंप्रज्ञा समाधि। महर्षि पतंजलि बहिरंग साधन मानते हैं 5। योग के 8 अंगों में प्रारंभिक 5 अंग को पतंजलि संप्रज्ञा समाधि के प्रति मानते हैं बहिरंग। ठीक है। जो शुरू में यम नियम, क्या था? यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 क्या है? बहिरंग हैं। और अंतरंग ये क्या है? ये बहिरंग साधन माने जाते हैं। ठीक है। और धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग साधन। तो योग के 8 अंगों में से प्रारंभिक 5 अंग को पतंजलि संप्रज्ञात योग के प्रति मानते हैं बहिरंग। योग के शेष 3 अंगों धारणा ध्यान समाधि, धारणा ध्यान समाधि को योग के शेष मतलब प्रारंभ से जो 5 हो गए, उसके बाद जो शेष 3 अंग बचे, धारणा बाद में आ रहा है दिमाग से। धारणा ध्यान समाधि को संप्रज्ञा समाधि कहा गया है, अंतरंग। साधन रूप में प्रतिष्ठित है संप्रज्ञा समाधि। धारणा ध्यान समाधि तीनों एकत्र होने पर कहे जाते हैं संयम। संयम को जीतने से योगी को प्रकाश होता प्रज्ञा का। निर्भय समाधि के लिए बहिरंग है संयम। विवर्तकादि भेद से संप्रज्ञा समाधि के प्रकार है 4। शांतोदि ताव्यपदेश्य धर्मानुपाती यह धर्मी, योग्यतावच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव यह है धर्म। तीनों परिणामों धर्म लक्षण अवस्था में संयम करने से योगी को साक्षात्कार मतलब ज्ञान होता अतीत तथा अनागत का। ठीक है। संस्कारों के साक्षात्कार से ज्ञान होता पूर्व जन्मों का। संस्कार के प्रकार हैं 2, वासना रूप और धर्म रूप। स्मृति और अविद्यात क्लेशों से उत्पन्न करते हैं वासना रूप। स्मृति और अविद्यादि क्लेशों को उत्पन्न करते हैं वासना रूप। कर्म फल भोग के हेतुभूत हैं धर्म रूप। आयु रूपी फल वाले कर्म के प्रकार होते 2, सोपक्रम निरूपक्रम। मैत्री करुणा मुदितेति तीसरो यह है भावनाएं। प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद तथा वार्ता नामक सिद्धियां उत्पन्न होती हैं पुरुष ज्ञान से। निर्माण चित्त के प्रकार हैं 5, कर्म जाति के प्रकार हैं 4, पापात्मक पुण्य पापात्मक पुण्यात्मक पुण्य पाप रहित। दुरात्माओं की कर्म जाति होती है पापात्मक। बाह्य क्रियाओं से संपादित कर्म जाति होती है पुण्य पापात्मक। तपस्या स्वाध्याय ध्यान करने वाले
वालों की कर्म जाति होती है पुण्यात्मा। क्षीण क्लेश सन्यासियों की कर्म जाति होती है पुण्य पाप पुण्य रहित। पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रति प्रसवा, यह है कैवल्य। ठीक है ना। स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति रीति, यह है कैवल्य। योग सूत्र में कैवल्य के भेद हैं 2। ठीक है। धर्ममेध समाधि से किससे क्लेश और कर्म की निवृत्ति हो जाती है। आइए, ये है चित्त की वृत्तियां। देखें, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। और पंचक्लेश कौन है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। समाधि क्या? संप्रज्ञा समाधि, असंप्रज्ञा समाधि। एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूं। तो संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की है, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत। असंप्रज्ञात समाधि के 2 प्रकार हैं, उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय। योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम कितने हैं? 5 हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम भी 5 हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। प्रमाण 3 है, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द, जिसको आगम कहते हैं। अब आइए ग्रंथ एवं ग्रंथकार। देखिए, योग सूत्र पर विभिन्न टीकाएं हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो व्यास भाष्य योग सूत्र पर लिखी गई टीका है, इसके रचनाकार व्यास हैं। योग सूत्र पर पतंजलि ने, योग सूत्र किसकी रचना? पतंजलि है। तत्व वैशारदी योग भाष्य पर टीका है, वाचस्पति मिश्र की। योग वार्तिक व्यास भाष्य पर टीका, विज्ञान भिक्षु। पातंजल रहस्य तत्व वैशारदी पर टीका, राघवानंद। 1 मिनट। योग विज्ञान भिक्षु की जो है ना, देखिए ये इसमें एक रॉन्ग पॉइंट आ गया है। विज्ञान भिक्षु ने योग सूत्र पर योग वार्तिक नामक टीका लिखी है, व्यास भाष्य पर नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। पातंजल रहस्य तत्व वैशारदी पर लिखी गई टीका है, राघवानंद की है। और भास्वती व्यास भाष्य टीका है, हरानंद आरण्यक है। पातंजल योग भाष्य विवरण किसके है? शंकराचार्य जी। मणिप्रभा रामानंद यति। योग दीपिका भावा गणेश। पदचंद्रिका योग सूत्र पर टीका है, अनंत देव की। राजमार्तंड भोजदेव। योग सिद्धांत नारायण तीर्थ। योग सुधाकर सदा शिवेंद्र सरस्वती। लघु योग सूत्र पर टीका है, नागेश भट्ट। बृहत योग सूत्र पर टीका, नागेश भट्ट। बृहद योग सूत्र वृत्ति योग वार्तिक पर टीका है, नागेश भट्ट की। ठीक है। अब आइए चित्त वृत्तियां देख लीजिए, ये दिया गया है चार्ट, आप इनको देख लेना आराम से। मैंने दिया है एक तरफ उसकी परिभाषा, एक तरफ उसका अर्थ है। ठीक है ना। यहाँ चित्त भूमिया देखिए, इनको भी मैंने बढ़िया से दे दिया है। पंचक्लेश देखिए। ठीक है। योग के 8 अंग, उनकी परिभाषा, फिर उनके अर्थ। ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आज आपका योग दर्शन मतलब योग सूत्र आपका समाप्त हुआ। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने मित्रों तक इसको जरूर पहुंचाइए। अपना ढेर सारा प्यार जो है मैं कमेंट बॉक्स में भेजिए। और ये सारी कक्षाएं आप सबके लिए उपलब्ध हैं चाणक्य इंस्पायर इंडिया पर, और सभी परीक्षाओं की तैयारी यहाँ निःशुल्क करवाई जा रही है। बस आपसे अपेक्षा बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने और अपने कमेंट्स देने के लिए। ठीक है ना। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए।